हे एवरीवन एंड वेलकम टू वीटीएस क्लासेस। चलिए, आप सभी का क्लास 11 सेमेस्टर 2 का आज हमारा पहला लेक्चर शुरू होने जा रहा है। और ये जो लेक्चर शुरू होने जा रहा है, ये जो चैप्टर्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, ये चैप्टर्स हमारा फाइनल अकाउंट्स का है। किसका है? फाइनल अकाउंट्स का। सेकेंड सेमेस्टर्स अकाउंटेंसी में ये जो चैप्टर्स फाइनल अकाउंट है, ये आपका मेन चैप्टर्स के रूप में कंसिडर किया जा रहा है। यहां से आपको 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स आएगा, यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहां से दिए जाएंगे 10 मार्क्स का। और इसके साथ ही साथ हो सकता है शायद इससे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाए थ्योरी के रूप में। तो जब ये फाइनल अकाउंट की बात मैं करूं, तो पहले तो आप ये समझो ये फाइनल अकाउंट होता क्या है। देखो, फाइनल अकाउंट बिजनेस के एंड में बनाई जाती है ताकि हमें पता चल सके कि बिजनेस की परफॉर्मेंसेस कैसा है, यानी मैंने पूरे साल भर में कैसा परफॉर्म किया है। इसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी होता है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वो दिखाई जाती है। यानी फाइनल अकाउंट में ये बताया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जरिए जब भी प्रॉफिट हुआ है या लॉस, और बैलेंस शीट के जरिए जिसके हम फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं, उसके जरिए ये बताया जाता है जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन कैसा है। तो इन सब की डिटेल्स हम फाइनल अकाउंट में बताते हैं। यानी फाइनल अकाउंट ये अकाउंट की फाइनलाइजेशन करता है, जिसके जरिए मैंने पूरे साल भर में जो भी एक्टिविटी किया, जो भी मैंने बिजनेस किया, उस बिजनेस से क्या निकल के आया। सपोज मेरा काम है टीच करना, टीचिंग प्रोवाइड करना, ट्यूशंस पढ़ाना। मैंने जो पूरे साल भर में मेहनत किया, मैंने जो फीस कलेक्ट किया, और इस फीस को कलेक्ट करने के लिए जो मैंने खर्च किए, रूम के रेंट पे किए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किए, अदर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस या नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए, या अदर जो भी ये खर्चा था वो किया, या इन्वेस्टमेंट्स किया, इन सब का एट द एंड में क्या रिजल्ट निकल के आता है, मुझे फायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है, इन सब चीजों को जानने के लिए फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? तो ये फाइनल अकाउंट होता है जो हम एंड ऑफ द प्रोडक्ट के रूप में समझते हैं, जिसे हम सबसे लास्ट में प्रिपेयर करते हैं ताकि उसके जरिए हमें प्रॉफिट या लॉस या बैलेंस शीट में एसेट्स या लायबिलिटी की जानकारी मिल सके। अब जो टॉपिक है, इसमें पहला टॉपिक है आपका प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट्स। सर, ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट्स क्या है? आसान से शब्दों में अगर मैं बताऊं, ये बिजनेस का एक रिपोर्ट कार्ड होता है। क्या होता है बिजनेस का बच्चों? एक रिपोर्ट कार्ड होता है। The statements is related to a complete accounting period. It show the outcome of business activity during the period in a summarized form. इसका मतलब समझना, ये दिखाता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस ने कितना प्रॉफिट बनाया है या कितना लॉस किया है। इसमें आप परचेज हो गया, मैन्युफैक्चरिंग आइटम या सेल्स को कैलकुलेट करते हो। तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में आपको यह बताया जाता है जो रिजल्ट निकल के आया है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के रूप में, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के रूप में, वो क्या है, इसकी जानकारी आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट से मिलता है। यानी आप एक समरी बनाते हो, और समरी बना करके उसमें सारे आइटम को डाल देते हो, जिससे आपको आसानी से प्रॉफिट या लॉस की जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट है The activity of any business will include purchase, manufacturing and sales. यानी कि ये और कुछ नहीं है बच्चों, ये ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट है। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है, जिसके जरिए आपको पता चलता है जो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट क्या है या ग्रॉस लॉस क्या है, या नेट प्रॉफिट क्या है या नेट लॉस क्या है। इसकी जानकारी आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट से मिलता है। यानी मैंने कितना प्रॉफिट बनाया है या कितना लॉस किया है, इसको समराइज करके हम डालते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप बोल सकते हो बिजनेस का एक स्नैपशॉट होता है। आपकी लैंग्वेज में बिजनेस का क्या है? एक स्नैपशॉट होता है, और ये बताता है कि बिजनेस के पास क्या क्या रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का मतलब है एसेट्स है, और उसके अगेंस्ट उसके ऊपर क्या उधार यानी कि लायबिलिटी है। इसमें ओनर से इन्वेस्टमेंट्स और लोन वगैरह को भी इंक्लूड किया जाता है।
सर सिंपल वर्ड में समझाइए। यानी कि ये आपकी औकात की बात करता है, यानी कि आपके पास में क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है। लाइक आपके बिजनेस में आपके पास में फर्नीचर हो सकता है, आपके बिजनेस में आपके पास में एसी हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, टेलीफोन हो सकते हैं, प्रिंटर हो सकता है, कार हो सकता है, जिसको यूज करके बिजनेस में आप रेवेन्यू जनरेट करते हो। ये सब कुछ आपके पास में एसेट्स के रूप में है। जो रिसोर्सेस आपके पास में अवेलेबल है, जिसको यूज करके फ्यूचर में आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, यानी कि इनकम जनरेट होगा, जिससे आपको फ्यूचर में फायदा होगा, उसे हम एसेट्स बोलते हैं। और लायबिलिटी का मतलब होता है जो आपको आने वाले वक्त में पे करना है। जैसे आपने बैंक से लोन लिया है ताकि आप बिजनेस में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सको, बिजनेस को एक्सपेंशन कर सको, बिजनेस को बढ़ा सको। ये जो लोन लिया है ना, ये अभी आपने रीपे नहीं किया है। जब तक पे नहीं करोगे तब तक ये आपके ऊपर लायबिलिटी रहेगा। किसी ने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया कैपिटल के रूप में, तो आने वाले वक्त में उसे पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो ये आपके ऊपर लायबिलिटी है। किसी वर्कर्स ने आपके लिए काम किया, उसको वेजेस या सैलरी नहीं प्रोवाइड किए हो, तो जब तक ड्यू है वो आपके लिए लायबिलिटी है। इनकम टैक्स आपने गवर्नमेंट को पे नहीं किया है, ये आपके ऊपर लायबिलिटी है। आपने क्रिएटर जिससे सामान आपने उधार में खरीदा है, उसको अभी तक पे नहीं किया है, ये आपके ऊपर लायबिलिटी है। तो बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। बैलेंस शीट ये बताता है आपके बिजनेस की सिचुएशंस क्या है, आपके पास में कितना एसेट्स है या कितना लायबिलिटी है, जो एसेट्स अवेलेबल है उसको कितने समय तक आप यूज कर सकते हो, उससे आपको बेनिफिट एराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि जो रिसोर्सेस हमारे पास में एसेट्स होता है ना, फ्री में नहीं आता है। वन रिक्वायर फाइनेंस टू एक्वायर देम। या तो आप अपना पैसा लगा करके एसेट्स खरीदते हो, या लोन लेकर के एसेट्स खरीदते हो, या किसी और को कैपिटल के रूप में इन्वेस्टमेंट्स करवाते हो और उससे एसेट्स खरीदते हो। तो ये सब चीज आपको बैलेंस शीट के जरिए जानकारी मिलती है, जो आपकी एसेट्स की पोजीशंस क्या है और लायबिलिटी कितना पे करना है। इसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। तो आपको ये तो समझ में आ गया। तो फाइनल अकाउंट क्या है? एंड ऑफ द प्रोडक्ट है, जो सबसे लास्ट में आपके द्वारा बनाया जाता है, जिसके जरिए आपको यह पता चलता है जो आपके बिजनेस की सिचुएशंस क्या है, आपके बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है, आपके बिजनेस फायदेमंद में है कि नहीं है, आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, जो एम्प्लॉय को रखे हो उसे सैलरी दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, डायरेक्टर्स को रेम्युनरेशन दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, जिससे सामान उधार में खरीद रहे हो उसको आप पेमेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। ये सब कुछ आपको फाइनल अकाउंट के जरिए पता चलता है। क्लियर है कि नहीं है? अब हम ये समझते हैं, सबसे पहले आप ये समझो जो आपका फाइनल अकाउंट है। तो बच्चों, जो आपका फाइनल अकाउंट है, इसमें सबसे पहले मेरे को यह समझना है जो किन किन चीजों को यूज किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो, जो क्लास 11th में फाइनल अकाउंट है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप के हिसाब से हम बनाते हैं। किसके हिसाब से बनाते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप के हिसाब से बनाते हैं। मैं दिखा रहा हूं आपको, अब ध्यान से देखना, शायद थोड़ा सा पेज इधर उधर हो गया होगा, एक मिनट। ये देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप्स, हम जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ये सोल प्रोप्राइटरशिप है। क्या है? यानी एक इंडिविजुअल ओनर के द्वारा ये फाइनल अकाउंट बनाया गया है। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप को ना दो तरीके से प्रिपेयर करते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, दूसरा होता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, जिसका काम है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना। जैसे हमारे पास में लकड़ी है, उस लकड़ी से हम क्या बना देंगे? बेंच बना देंगे। तो ये जो होगा इसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी लाइक मारुति सुजुकी, ये काम क्या है? गाड़ी बनाना। क्या काम है बच्चों? गाड़ी बनाना। तो इनके जो फाइनल अकाउंट के पार्ट होंगे टोटल 4 होंगे। सबसे पहले ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर ये पीएल अकाउंट बनाएंगे, फिर ये बैलेंस शीट बनाएंगे।
और दूसरा होता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। जैसे हम लोग आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरा काम, या ऐसे समझिए मेरा काम है सामान को खरीद कर लेकर आना और बेच देना। मेरा काम मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं है, प्रोडक्ट को बनाना नहीं है, प्रोडक्शन करना नहीं है। जैसे हमारे पास में ये ईयरबड्स है, इस ईयरबड्स को हमने क्या किया, परचेज किया और परचेज करके रीसेल कर दिया, तो इससे बोलते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। लेकिन ईयरबड्स में ये अलग अलग आइटम्स है, रबर्स वगैरह है, बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक ये है प्रोडक्ट है। अब ये अलग अलग जगह से मैंने इकट्ठा किया और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया, यानी कि बदलाव करके इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। यानी इनपुट से मैंने क्या बना दिया, आउटपुट बना दिया, तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। अगर आपका काम है प्रोडक्शन करने का, सामान बना करके बेचने का, तो आप बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पहले, फिर आप बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आप बनाएंगे पीएल अकाउंट, फिर आप बनाएंगे बच्चों बैलेंस शीट। लेकिन आपका काम है नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का, तो आप बनाएंगे ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट। यानी नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए सिर्फ 3 ही अकाउंट फाइनल अकाउंट में प्रिपेयर किया जाता है। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। जबकि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए 4 अकाउंट प्रिपेयर होता है। सबसे पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दूसरा होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा होता है पीएल अकाउंट, चौथा होता है बैलेंस शीट्स। बच्चों यहां तक क्लियर है कि नहीं है? ओके, अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हम बना रहे हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। तो जब नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हम बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट क्या है ये समझना। ट्रेडिंग अकाउंट ये बताता है कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट या लॉस किया है, यानी जो गुड्स हमने खरीदा है और बेचा है, तो खरीदने से लेकर के बेचने तक का जो प्रोसेस है उसमें मैंने कितना ग्रॉस प्रॉफिट किया या कितना ग्रॉस लॉस किया। तो जब भी आपको ये समझ में आए, जो हमने बच्चों परचेज किया, क्या किया? परचेज किया, और परचेज करने के बाद हमने क्या किया? सेल किया। तो इन दोनों की जो बीच की प्रोसेस है, इसमें जो भी हमारा खर्चा हुआ होगा यानी एक्सपेंसेस हुआ होगा और जो भी हमारा इनकम हुआ होगा, तो इससे जो निकल के आएगा ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए कैलकुलेट किया जाता है, जो बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि जो भी गुड्स आप खरीदते हो और खरीद करके जो बेचते हो, तो इसको कहां पर हम रिकॉर्ड करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। यानी जो भी आइटम परचेज से रिलेटेड है या जो भी आइटम सेल से रिलेटेड है, परचेज और सेल से रिलेटेड आइटम को ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे हमें यह पता चलता है जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रेडिंग अकाउंट हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें यह पता चल सके जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया है या ग्रॉस लॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट है ये उस आइटम को रिकॉर्ड करता है जो डायरेक्टली परचेज या सेल से रिलेटेड है। यानी कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर रहे हो या डायरेक्ट इनकम कर रहे हो, उससे हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं या खरीद कर लाते हैं बेचने के लिए, उसके लिए जो भी हम खर्च करेंगे या उस सेल करके जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो ये हमारा डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में कंसीडर किया जाएगा। तो इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। साधारण सा वाक्य में, जो भी हम परचेज कर रहे हैं सेल करने के लिए, और इस प्रोसेस से जो भी हमारा इनकम जनरेट हो रहा है या खर्चा हो रहा है, उस आइटम को ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे हमें यह पता चलता है जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ है। इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। क्लियर कि नहीं है? किस आइटम की बात कर रहा है ये? परचेज या सेल से रिलेटेड आइटम की बात कर रहा है। जो आइटम परचेज या सेल से रिलेटेड नहीं है, उस आइटम को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस के सारे खर्चे और इनकम को एक साथ दिखाता है। यानी जिस आइटम को आप ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हो, उसे आप कहां पर रिकॉर्ड करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है।
और ये इसलिए बनाया जाता है ताकि हम ये पता लगा सकें जो हमने नेट प्रॉफिट किया है या नेट लॉस किया है। तो उसको जानने के लिए हम बच्चों क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कब बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है। क्लियर कि नहीं है। और किस आइटम को पीएल में डालते हैं, जो आइटम परचेज या सेल से रिलेटेड नहीं है उसे हम कहां पर शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। जो आइटम परचेज एंड सेल से रिलेटेड है उसको हम कहां पर शो करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से जानकारी मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जानकारी मिलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का। बच्चों क्लियर है कि नहीं है। अच्छा, अब देखिए, अभी हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की बात नहीं करेंगे, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहला आइटम जो आप लेते हो यह है ओपनिंग स्टॉक्स। फिर आपका आता है परचेज। ओपनिंग स्टॉक्स क्या है, जिस स्टॉक्स को अभी तक आपने यूज नहीं किया है अब करने वाले, यानी पिछले साल ये स्टॉक्स बच गया था, यानी कि प्रोडक्ट बच गया था जिसे इस बार हम क्या करेंगे, बेचेंगे। तो जो हमने खर्चा किया है उसे ओपनिंग स्टॉक्स के रूप में कंसीडर करेंगे। प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग स्टॉक इस साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक्स। नेक्स्ट आ जाएगा परचेज। परचेज से माइनस करेंगे परचेज रिटर्न। ये क्या होता है सर, अगर आपने सप्लायर को सामान वापस कर दिया, मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट डिफेक्टिव था और आपने, जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा था, 5,000 रुपए का जो प्रोडक्ट है ना वो डिफेक्टिव निकल गया, तो आपके जो एक्सपेंसेस है ना वो 5,000 से कम हो जाएगा, जिसे हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। तो बिजनेस में 5,000 से जो खर्चा है ना वो कम हो गया, तो याद रखना परचेज से 5,000 रुपए यानी कि परचेज रिटर्न के रूप में हम माइनस कर देंगे। फिर गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ भी गुड्स विदड्रॉन करते हो यानी कि निकालते हो बिजनेस से, तो ये भी आपके बिजनेस के खर्चे को कम कर देता है, क्योंकि ये बिजनेस की खर्चा नहीं है या पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हो। बिजनेस की खर्चा तभी कंसीडर किया जाएगा जब आपका पर्पस सेल करना हो। क्या करना हो बच्चों, सेल। तो कुछ भी आप पर्सनल यूज के लिए निकालोगे तो उससे भी माइनस कर दोगे। अगर कुछ गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो सैंपल के रूप में, किस रूप में, सैंपल के रूप में, जैसे मैंने बहुत सारे ईयरबड्स मंगाया और कुछ ईयरबड्स फ्री में बांट दिए, तो हमारा जो परचेज है, क्योंकि परचेज जो वर्ड यूज होता है ना, ये बिजनेस के एक्सपेंसेस के लिए यूज होता है, तो जो बिजनेस की जो खर्चा है ना वो कम हो जाएगा। तो याद रखना इसको भी हम माइनस कर देंगे, यानी कि परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल को माइनस कर देंगे, और गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज को भी माइनस कर देंगे। तो ये जो हमारा निकलेगा इसे बोलते हैं नेट परचेज। फिर हमारा फ्रेट आ रहा है कैरेज इनवर्ड, यानी कि जो सामान हमें बेचना है उसको लाने के लिए जो खर्चा लग रहा है वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कि परचेज के लिए ये खर्चा लग रहा है। हमने जो सामान परचेज किया है उसको बेचने के लिए हमें क्या कर रहा है, खर्चा लग रहा है। जैसे आपका सामान गुजरात से आ रहा है तो गुजरात से लाने का जो खर्चा है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जिसे हम फ्रेट और कैरेज इनवर्ड के रूप में देखते हैं। हम लेबर को वेजेस पे करते हैं, अगर वो प्रोडक्टिव है, उसका काम मैन्युफैक्चरिंग करना है या वो हमारा परचेज से जुड़ा हुआ है, तो वेजेस से ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस। सर आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होता है, जो वेजेस ड्यू है बट अभी तक पे नहीं हुआ है, होने वाला है, पे जब भी हो, लेकिन अभी खर्चा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसे हम ऐड कर देंगे। तो जो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्या है बच्चों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग में आता है उससे आप डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो भी आपका डायरेक्ट इनकम है उससे आप ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जो सेल करके जो इनकम आएगा उससे माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है ये समझ लेना, कस्टमर ने आपको सामान वापस कर दिया जिसकी वजह से आपकी इनकम कम हो गया, तो आप अपने इनकम को घटा दोगे। फिर ऐड कर देंगे क्रेडिट सेल्स हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, आपने उधार में सामान बेचा था बट उसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, जैसे ही आप रिकॉर्ड करोगे आपका इनकम बढ़ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो सेल्स रिटर्न माइनस होगा और क्रेडिट सेल्स ऐड होगा, तो आपका नेट सेल्स आ जाएगा। फिर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जिसे हम एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं, तो एबनॉर्मल लॉस पे हम इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, तो ये अभी फिलहाल जो हमारा एबनॉर्मल लॉस है ना, ये ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में आता है, क्योंकि ये अभी तक पूरी तरीके से लॉस के रूप में कंसिडर नहीं हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलना अभी बाकी है,
तो इसकी जो जनरल एंट्री होता है ये होता है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। दो काम कर सकते हो, या तो आप इसे परचेज से माइनस कर सकते हो या तो आप ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो कर सकते हो। नेक्स्ट आता है क्लोजिंग स्टॉक्स। जो स्टॉक्स आपका ड्यूरिंग द पीरियड में बच गया है, जिसको इस साल आप बेच नहीं पाए हो, आप कब बेचोगे? अगले साल। तो क्लोजिंग स्टॉक्स आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। सर क्लोजिंग स्टॉक्स में किस आइटम्स को लेंगे? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। याद रखना, कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जो सबसे लोअर होगा यानी जो सबसे कम होगा उसको उस क्लोजिंग स्टॉक्स को लिया जाएगा। क्लियर कि नहीं है? तो ये हमारा हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम। अब क्या करना है, अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड क्या है बच्चों? ज्यादा है, और डेबिट साइड कम है, तो किसे बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस। तब हम क्या करेंगे, जिधर ज्यादा रहेगा वो दोनों साइड की टोटल में लिख देंगे। क्लियर कि नहीं है? और जिधर क्रेडिट साइड से माइनस कर देंगे डेबिट साइड के सारे आइटम को, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अगर डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो डेबिट साइड की जो टोटल है ना वो दोनों साइड की टोटल में आ जाएगा। जिधर ज्यादा रहेगा वो दोनों साइड की टोटल में आएगा। ज्यादा को ऐड करके कम वाले को माइनस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, और जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो अगर डेबिट साइड ज्यादा है इसका मतलब खर्चा ज्यादा है, और क्रेडिट साइड कम है मतलब इनकम कम है। तो खर्चा से जब इनकम को माइनस करेंगे तो ग्रॉस लॉस आ जाएगा। सर सिंपल वर्ड में समझाओ, मेरे को नहीं समझ में आया। अगर आप मान लो बच्चों आपका क्रेडिट साइड में टोटल इन सारे आइटम को ऐड करके 1 लाख रुपया आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 लाख रुपया आया है। तो दोनों साइड के टोटल में कितना लिखना है आपको? 1 लाख रुपया लिखना है। क्लियर है कि नहीं है? और डेबिट साइड में ये सारे आइटम को जोड़ करके ना 80,000 रुपया आया। कितना आया? तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो 1 लाख से माइनस कर देंगे 80,000, तो जो बैलेंसिंग फिगर हमारा निकलेगा ना 20,000, इसे हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। क्लियर कि नहीं है? लेकिन अगर डेबिट बैलेंस है यानी डेबिट साइड ज्यादा, जैसे मान लीजिए ये 1,80,000 है। क्या है बच्चों? ये 1,80,000 है, और क्रेडिट साइड का जो टोटल है ये बच्चों हमारा 1 लाख है। कितना है? ये हमारा 1 लाख है। तो 1,80,000 क्या करोगे आप? दोनों साइड के टोटल में लिखोगे 1,80,000 और ये 1,80,000, और इस 1,80,000 से माइनस कर दोगे 1 लाख, तो जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा इसे बोलते हैं ग्रॉस लॉस। क्या बोलते हैं? ग्रॉस लॉस। कितना आ जाएगा? 80,000। क्लियर कि नहीं है? यानी क्रेडिट बैलेंस यानी कि इनकम ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, अगर खर्चा ज्यादा है तो ग्रॉस लॉस निकलेगा। ग्रॉस लॉस निकलेगा क्रेडिट साइड में और ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा डेबिट साइड में, और फिर ये ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड में निकला है ना, तो इसे हम कहां पर क्लोज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक टोटल के नीचे से हम क्या बनाना शुरू कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस लॉस है तो इसे हम डेबिट साइड में लिख देंगे, और फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो यहां तक जो भी मैंने आइटम बनाया ना, ये सारे आइटम परचेज एंड सेल से रिलेटेड था। इसको हम डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में कंसीडर करते हैं। और अब जो पीएल अकाउंट बनाएंगे ये सारे के सारे आइटम इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, जिस यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट के साथ में सारे आइटम को एडजस्ट किया जाएगा, जिससे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की जानकारी मिलेगा, जो कि ठीक हम अगले क्लासेस में आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो बच्चों आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कोशिश करेंगे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करने का। इसके साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल जो 11 और 12 की जो वॉरियर्स ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर कोई आपका अगर गर्ल्स है तो गर्ल्स ग्रुप के जो है लिंक है वो भी दे दिया जाएगा, उसमें आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। बॉयज है तो बॉयज ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे जो एप्लीकेशंस है ना उसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बेहतरीन ऑफर लाए हैं। 10 अक्टूबर तक जितने भी बच्चे एडमिशंस लेंगे पूरा 6 महीने की जो कोर्स फीस है ये सिर्फ 2,000 रुपया है, जिसमें सारे नोट्स है, सारे सब्जेक्ट्स यानी कि जो आपके हिंदी इंग्लिश है, साथ ही साथ अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज है, इसके बाद आपका
जो इकोनॉमिक्स है एंड कॉस्ट एंड टैक्स है, ये सब के सब कवरेज किए जाएंगे। इन सब के वीडियोज, नोट्स, कंटेंट सब प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड रिकॉर्डेड, ये तीनों मोड चलेगा और कहीं ना कहीं बहुत फास्टेस्ट सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे। सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे जिसको यूज करके आप आसानी से 90+ स्कोर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।